हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरा बहुत ही फेवरेट रेसिपी बचपन से, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप दूध, 1/4 सनफ्लावर ऑयल, स्ट्रॉबेरी कलर, स्ट्रॉबेरी एसेंस और साथ ही कुछ स्ट्रॉबेरीज। और साथ में ये बेकिंग पैन है जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर लगा के रखा है। और ये लिया है मैंने छन्नी, जिससे मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानूंगी। तो एक एक करके मैं ये बनाऊंगी। इसके लिए पहले जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो है दूध, तेल, एसेंस, चीनी, ये सबको मैं मिला लूँगी। उसके बाद फिर मैं मैदे को बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के साथ में मिला के छान लूँगी एंड फिर इन दोनों को मिक्स करूँगी। ये इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज़ अगर मैदा को डायरेक्टली मिला दिया जाए बिना छन्नी से छाने और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को मिलाए, तो क्या होता है, उसमें लम्स रह जाते हैं जो कि सही नहीं जाता। फिर लम्स तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर बीट करना पड़ता है, जिसके वजह से फिर केक फ्लफ़ी नहीं होगा। इस वजह से हम लोग पहले वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, उसके बाद फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे इतना सब कुछ कैसे पता? तो इस वजह से पता है बिकॉज़ मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा केक का शौक़ है और खाने से ज़्यादा मुझे बनाना पसंद है केक। तो मैंने घर में छोटे ही टाइम से, लगभग मैं जब क्लास 7-8 में थी तब से इतना ज़्यादा केक बनाया है। पहले तो घर में ओटीजी और माइक्रोवेव नहीं हुआ करता था, जिस वजह से मैंने बहुत सारे घर के कुकर ख़राब किए हैं। मैंने कढ़ाई में भी बनाने की कोशिश किया है। तो फाइनली जब मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने खुद का ख़रीद लिया ताकि अब वो सब मुसीबत ना आए और मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत सारा व्लॉग्स देखा है, बहुत सारे रेसिपीज़ पढ़े हैं। तो मुझे अब धीरे धीरे आइडिया लग गया है कि एक्चुअली में केक को सही तरीके से फूलने के लिए, जब आप एगलेस बना रहे हो स्पेसिफिकली, बिकॉज़ एग अगर डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग डालने के बाद बनाने में प्रॉब्लम नहीं आता, वो फ्लफ़ी हो जाता है। बट जब एगलेस बना रहे हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं कि केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उतना सॉफ्ट नहीं हो पाता, स्पेशली दुकान के जैसा। तो इस वजह से ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें चीनी के जगह पे आप लोग कंडेंस मिल्क जो आता है, मिल्क मेड या मिठाई मेड, वो यूज़ कर सकते हो। वो और ज़्यादा हेल्प करता है फ्लफ़ी करने के लिए। उसके ऑल्टरनेटिवली और एक चीज़ होता है, वो है मिल्क पाउडर जो आता है, वो भी डाल सकते हैं। उससे भी केक बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर देता है। तो मैं स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ, तो इसमें मैंने सोचा कि इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट किया जाए। ये देखिए, मैंने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया है ड्राई में, दोनों को अलग अलग मिलाने के बाद अब इसका बहुत स्मूथ सा एक बैटर मिलाना है और ये कट एंड फोल्ड टेक्निक यूज़ करके ही इसको मिलाना है। आपको इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना नहीं है, अदरवाइज़ जो फ्लफ़ीनेस आया है मैदे का, हमने छानने के बाद जो लाया था, ये देखो जो ये फ्लफ़ीनेस है ना, वो नहीं आता है उसमें। अगर आप ऐसे करके फेंटोगे तो ही ये फ्लफ़ीनेस आएगा। और सेम वे में अंडे के साथ अगर बनाते हो तो भी ऐसा ही दिखता है। तो इसमें मैंने आज थोड़ा अलग सा करने का कोशिश किया है। दैट इज़, मैंने सोचा है कि बहुत कोई स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी पल्प का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉबेरी को पीस के या फिर जो मार्केट में स्ट्रॉबेरी पल्प मिलता है उसके साथ में। बट मैं इसमें आज सोचा है कि स्ट्रॉबेरी चॉप करके दूंगी, ताकि वो जो स्ट्रॉबेरी का एक चंकी फ्लेवर है ना, वो मुंह में बहुत अच्छे से आए। तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ में मैं इसको काट ले रही हूँ। तो स्ट्रॉबेरी का जो ये फ्लेवर आएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे स्ट्रॉबेरी केक जो है वो स्टोर का उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसेंस डालते हैं। तो मैं घर में जब बनाती हूँ तो स्ट्रॉबेरी पल्प खुद का बनाया हुआ के साथ बनाना प्रेफर करती हूँ। तो और फ्लेवर जो है, एक्स्ट्रा एडिशनल जो फ्लेवर्स होते हैं, वो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल फ्रूट्स दो तो आपको और फ्लेवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो टेस्ट ख़राब भी नहीं करता है, उल्टा टेस्ट इन्हांस करता है। तो मैं ये स्ट्रॉबेरी चॉप करके पूरा ही उसके अंदर मिला दूँगी। आई थिंक मेरा बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मेरा जो केक टिन का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग 2 जन रहते हैं, तो उतना ज़्यादा बनाएंगे तो फिर भी वो वेस्ट होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा-सा कपकेक भी बना लेना चाहिए इससे, जब ये बैटर बचेगा तो। तो मैंने स्ट्रॉबेरी को मिला लिया है बैटर में। अब इसको अच्छे से फिर से वही कट एंड फोल्ड टेक्निक यूज़ करना है और इसको मिलाना है। कभी भी केक को ओवरबीट नहीं करते हम लोग, बिकॉज़ इसका जो एयरी टेक्सचर आप देख रहे हो, ये देखो मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ।
ये जो एयरी टेक्सचर है ना इसका, जो अंदर में एयर बबल्स आए हैं वो चले जाएंगे। अब फाइनली बारी आया जो फेवरेट चीज़ है मेरा, वो है फूड कलर। रेड कलर का, ये रास्पबेरी कलर है एक्चुअली, स्ट्रॉबेरी कलर नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ा लाइट पिंक टेक्सचर देगा। मुझे स्ट्रॉबेरी केक बहुत रेड पसंद नहीं है, वो रेड वेलवेट में ही सही लगता है। और ये जेल कलर है, ये लिक्विड या फिर पाउडर कलर नहीं है। जेल कलर एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, वो हाथ में आपका लगेगा नहीं। अगर आप क्रीम में यूज़ कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हो जेल कलर, तो वो खाने के बाद ऐसे जो रेसिड्यू होता है ना मुंह के अंदर में या फिर हाथ में, वो नहीं बचता। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जेल कलर ही यूज़ करो। थोड़ा सा कॉस्टली आता है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल लिक्विड कलर आता है पाउडर से, बट ये अच्छा होता है। अब मैं कलर को अच्छे से मिला ले रही हूँ इसमें। कलर मिलाने के लिए या फिर कोई भी चीज़, जितने भी चीज़ मैं डाल रही हूँ, सब जो मिला रही हूँ, अगर आप देख रहे हो मैं सेम टेक्निक में मिला रही हूँ। इसको कभी भी ओवर बीट नहीं करना है। आप थोड़ा सा अगर चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर सकते हो। अब बारी आ गया है वो केक बैटर को डालने का, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मेरा ना और एक प्रॉब्लम है कि मैं केक बनने के बाद रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ उसको ना, तुरंत निकाल के मैं खा जाती थी, पहले से ही तुरंत कट कर दिया करती थी। बट फिर मैंने टाइम के साथ समझा कि केक को कभी भी वो जब गर्म रहे तो कभी भी कट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो फ्लेवर अंदर इन्हेंस नहीं कर पाता है और वो फ्लफ़ी भी सही से नहीं होता है। तो इसके लिए केक जब भी रेडी हो, उसके कम से कम उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खुद से ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे बाद आप उसको काटोगे और खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पूरा बैटर डाल दिया है इसमें, पूरा नहीं डाला एक्चुअली, जितना सा इसमें परफेक्ट साइज़ होगा उतना डाला है। बिकॉज़ अगर ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर वो बहुत ऊपर आ जाएगा, क्रैक हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड साइज़ तक ही आपको पूरा नहीं डालना है, आपको 3/4 ही डालना है। और मैं रिमेनिंग बैटर जो है वो डाल दूँगी कपकेक मोल्ड्स में। ये मैं कपकेक मोल्ड्स कुछ टाइम पहले ही ख़रीद के लेके आई थी बेकरी स्टोर से। अगर आपने नहीं देखा है कि हमने कहाँ-कहाँ से बेकरी का सामान ख़रीदा है तो प्लीज़ आप जाके देखो। हमने आई थिंक 2-3 वीडियो पहले ही डाला है जहाँ से हमने पूरा बेकिंग का सामान ख़रीदा था। तो वहाँ पे हर एक तरीके की चीज़ें अवेलेबल थे। हमने बेकिंग ऐसा लिया कपकेक का जो मोल्ड है, दैट इज़ बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी मोल्ड था, जस्ट वी नीडेड कि हमारा वो ऊपर का कवर हो कपकेक का, तो वो अच्छा लगेगा। बाकी उनके पास बहुत सारे सामान हैं, अगर आप लोग बैंगलोर में हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके कपकेक फिल कर दे रही हूँ। मैं पहले एक एक स्पून करके फिल कर रही हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं जितना भी रिमेनिंग बैटर है वो सब में ही इक्वली फिल कर दूँगी और फिर मैं डालूँगी दोनों चीज़ों को बेक करने के लिए। एक बार में तो बेक नहीं हो पाएगा बिकॉज़ थोड़ा सा ओटीजी मेरा छोटा है। मैं एक बार पहले केक को डालूँगी, उसके बाद फिर मैं कपकेक को करूँगी। पूरा केक कपकेक मैंने भर दिया है और साथ में मैं इसमें चॉप करके डाल रही हूँ ऊपर से स्ट्रॉबेरीज़, बिकॉज़ मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसमें आइसिंग करूँगी या नहीं। बट ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है स्लाइस्ड, और अंदर में ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज़ भी चॉप करके डाला है, तो ये बहुत ही चंकी और अच्छा फ्लेवर देगा। अब बारी आता है कि हम लोग अपने केक को बेक कर लें। तो मैंने ओटीजी को ऑलरेडी प्रीहीट करके रखा था 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और अब मैंने डाल दिया है इसको फॉर 25 मिनट फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा 25 मिनट बाद मैं एक टूथपिक डाल के देखूँगी कि इसका अंदर पक चुका है या नहीं। उसके बाद अगर नहीं हुआ देन हम लोग फिर इसको इंक्रीज़ कर देंगे। केक हो जाने के बाद मैंने कपकेक को भी बेक करने के लिए डाल दिया है, और जब ये फाइनली लाइट ऑन हुआ तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने में। मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी ये कब होगा और मैं खाऊंगी, बट आई नो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये है केक रेडी, और केक बहुत ही अच्छा हुआ है और साथ में कपकेक भी हो चुका है। कपकेक देख सकते हो आप लोग कि कितना अच्छे से बेक हुआ है, इसका जो ऊपर का टेक्सचर आया है ये बहुत ही सुंदर है। और ऑब्वियसली हम दोनों को ही, देवली और मुझे दोनों को ही बहुत सारा मीठा खाना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने बहुत सारा ही केक बना लिया है। और ये देखो जो मैं खोल के दिखा रही हूँ ये बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हुआ है, हर तरफ से ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है।
तो मैंने सोचा कि चलो फ्रोस्टिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम लिया था और उसके ऊपर कपकेक पे जस्ट ऐसा एक बहुत सिंपल सा एक डिज़ाइन बना दे रही हूँ। मैं उतना प्रो तो नहीं हूँ ये सब में, बिकॉज़ मैंने बनाया नहीं है कभी पहले। ये मैं आज ही बना रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें केक पे आइसिंग कर रही हूँ, प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं उसके साथ में। और ये थोड़े से वाइट जो बॉल्स हैं वो दे दिया, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। अब है केक का बारी। तो केक पे भी मैं सिंपल डिज़ाइन कर रही हूँ, बिकॉज़ आई नो मुझसे उतना अच्छा डिज़ाइन तो होगा नहीं, बट जो भी हो हमारे खाने के लिए और दिखने के लिए वो सुंदर लगेगा। तो केक में डिज़ाइन मुझे जब एक्चुअली, मेरा अभी भी हैबिट है कि मैं बहुत सारा ऐसा रील और वीडियो देखती हूँ जहाँ पे केक डिज़ाइन कर रहे हैं, वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो मैं हमेशा से सोचती थी मैं ये कब कर पाऊँगी। तो अभी जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो आप लोग को कैसा फ़ील होता होगा। जो लोग ऑब्वियसली केक बनाते हैं उनको ये फीलिंग पता होगा कि जब वो फर्स्ट टाइम अच्छे से सब कुछ करके बना रहे होंगे तो वो कैसा एक फ़ील होता है। तो मैं ये जैसे जैसे पाइपिंग कर रही थी मैं होप कर रही थी कि ये आउटकम अच्छा आए। टेस्ट वाइज़ तो ये बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज़ मैंने एक कपकेक ऑलरेडी खा के देख लिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को। बट केक जो है वो कैसा हुआ है, ऑब्वियसली बैटर सेम था, अच्छा हुआ होगा। बट डिज़ाइन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रे कर कर के ये डिज़ाइन बना रही थी कि ये अच्छा निकले, बिकॉज़ मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और ऊपर से मैंने थोड़ा शुगर डस्ट किया कॉर्नफ्लावर के साथ मिला के, ताकि वो एक स्नो वाला लुक आए एज़ क्रिसमस इज़ अप्रोचिंग। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये रेसिपी और ये केक का व्लॉग। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।